तो दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, इन टर्म डिविडेंड के रूप में कंपनी ने 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जो कि 600% के आसपास का होता है फेस वैल्यू 1 के हिसाब से। तो कंपनी ने 6 रुपये के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा याद रखिएगा 17 फरवरी कंपनी के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपको 17 फरवरी से एक दिन पहले यानी कि 16 फरवरी को बाई करना होगा, तभी जाके आपको 6 रुपये प्रति शेयर का जो डिविडेंड कंपनी दे रही है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। चलिए अब कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स भी देखने में इस क्वार्टर में थोड़े से मिक्स टाइप के हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू अगर देखा जाए तो कंपनी ने 10,113 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,072 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रिवेन्यू 8,309 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 60% के आसपास की तेजी है साल दर साल। लेकिन वहीं क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 18% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का रिवेन्यू अगर देखा जाए तो क्वार्टर गिरता हुआ नजर आया, लेकिन साल दर साल देखें तो साल दर साल एक भयंकर जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,156 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,589 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 7,632 करोड़ खर्च किए। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में जो है वो भी कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं पिछले साल पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो ये रहा हमारे सामने। जी हाँ, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 740 करोड़ था, पिछले साल 381 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 526 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, उसी तरह कंपनी का प्रॉफिट भी क्वार्टर गिरता हुआ आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, 13 रुपये के आसपास का ईपीएस हुआ करता था, बढ़ के 18 रुपये के आसपास आ चुका है, लेकिन पिछले क्वार्टर में 25 रुपये के आसपास था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए नंबर्स इस क्वार्टर में जो दिए हैं कंपनी ने वो साल दर साल तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन क्वार्टर थोड़े से मायूस कर रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर 15-20% के आसपास की गिरावट रिवेन्यू और 15-20% के आसपास की गिरावट कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से मिक्स टाइप का नंबर है। इस नंबर के बाद 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, बस यही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।